Hello friends, welcome to our TechSarge YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. और आज के इस वीडियो हम बात करने वाले ITR-U की. यह अभी रिसेंट में ही इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने. तो व्हाट इज़ ITR-U? इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ रिटर्न जो टैक्स पेयर को अलाउ करती है अपनी प्रीवियसली फाइल्ड रिटर्न को अपडेट करने में अंडर सेक्शन 139(8)(a. इसमें क्या है, इसमें आपका जिस भी असेसमेंट ईयर की आपको फाइल करनी है उसके रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड के विद इन 2 ईयर्स आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद इन 2 ईयर्स ऑफ द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. ना बेसिकली जैसे आपके जो रिटर्न के टाइप होते हैं वो होते हैं कि ओरिजिनल रिटर्न है ये, देन आपका बिलेटेड रिटर्न जो कि ड्यू डेट के बाद होती है, उसके बाद आपका रिवाइज रिटर्न होती है. तो ऐसे ही एक ये रिटर्न होगी अपडेटेड रिटर्न विच अलाउज यू टू अपडेट योर ITR. अब इसमें आप क्या क्या अपडेट कर सकते हो. इसमें आप अगर आपने पहले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी उस असेसमेंट ईयर की तो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आपने ITR में अपनी कोई इनकम डिस्क्लोज़ नहीं करी थी तो वो यहाँ पे आप डिस्क्लोज़ कर सकते हैं. अब कई बार क्या होता है, हम लोग हेड ऑफ़ इनकम भी गलत चूज़ कर देते हैं. कोई इनकम होती है जो हमें बिजनेस एंड प्रोफेशन में डालनी होती है लेकिन वो हम अदर सोर्स में डाल देते हैं, तो वो आप यहाँ पे हेड ऑफ़ इनकम चेंज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं उसको. और अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करने में लॉस में ज़्यादा अमाउंट ले लिया तो वो आप रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे. इसी तरह अगर आपने अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन जो है वो गलत ले लिया तो उसको भी यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन. और अगर आपने TDS गलत ले लिया या TCS गलत लिया या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की फिगर्स गलत डाल दी, ज़्यादा ले लिया, आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया, तो वो भी यहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हैं. अब बात आती है कि ये कौन कौन फाइल कर सकता है, कौन से एसएससी इसमें फाइल कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका. तो इसमें एनी टैक्स पेयर कैन फाइल ITR-U. इवन वो टैक्स पेयर भी जिन्होंने पहले अपनी रिटर्न नहीं फाइल की थी उस असेसमेंट ईयर के लिए, वो भी यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन स्टिल कुछ केसेस है जिनमें आप ITR-U नहीं फाइल कर सकते. तो वो केसेस कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हेन यू कांट सबमिट एन अपडेटेड रिटर्न. तो इसमें फर्स्ट होगा जो रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हो वो आपकी लॉस की रिटर्न है, वहाँ पे सिर्फ लॉस ही आ रहा है, आपको ग्रॉस इनकम या नेट इनकम कुछ नहीं आ रही, लॉस आ रहा है, तो आप फाइल नहीं कर सकते. देन सेकंड आपका आता है अगर आपने जो रिटर्न पहले ओरिजिनली फाइल की थी उसमें आपका रिफ़ंड कम था और अब जो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल करने जा रहे हो उसमें आपका रिफ़ंड बढ़ रहा है, तो आप फाइल नहीं कर सकते. आप रिफ़ंड बढ़ाने के लिए नई अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इफ द नेट रिजल्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन रिफ़ंड अमाउंट. नेक्स्ट केस है अगर आपका उस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी रीवैल्यूएशन या कैलकुलेशन AO ने स्टार्ट कर दिया है तो आप उस असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है अगर आपका अंडर सेक्शन 132 अगर आपका सर्च स्टार्ट हो गया है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते. या इफ़ अ सर्वे इज़ डन अंडर सेक्शन 133 बाय AO और इनकम टैक्स. इफ़ अ सर्वे इज़ डन अंडर सेक्शन 133 बाय AO. 133 में क्या होता है कि AO जो है वो आप कोई भी बिजनेस प्रोफेशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो उनकी बुक्स चेक कर सकते हैं, स्टॉक या कोई भी एसेट चेक कर सकते हैं. अगर उन्हें लगता है कि कुछ भी
जो डिटेल्स है वो सही से हमने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज़ नहीं करी है तो। और नेक्स्ट इसमें केस हो सकता है आपका कि आप जो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर उसमें आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी आप कम दिखा रहे हो, मान लो आपने पहले टैक्स ज़्यादा पे कर रखा है, अब आप दिखा रहे हो कि एक्चुअल में मेरा इतना टैक्स नहीं बन रहा था, कम बन रहा था, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब बात आती है अपडेटेड रिटर्न में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होती है, टैक्स के स्लैब रेट्स चेंज होते हैं या इंटरेस्ट एडिशनल लगता है या नहीं। तो इसमें आपका नॉर्मल स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स पेएबल पहले कैलकुलेट होगा। टैक्स पेएबल आपका कैलकुलेट हो गया, देन उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो भी एडवांस टैक्स आपने टाइमली अगर नहीं पे किया तो वो इंटरेस्ट लगेगा आपका, प्लस में पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप लेट भी फाइल करो तो भी पेनल्टी लगती है, तो वो पेनल्टी, प्लस में इसमें एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब एडिशनल इंटरेस्ट जो है वो 25% भी और 50% है, डिपेंडिंग ऑन द केस। वो केस क्या है, केस 1 होता है इसमें आपका कि इफ़ यू आर फाइल, मतलब रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए अगर आप विद इन 12 मंथ्स फाइल कर देते हो वो रिटर्न फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो आपको 25% इंटरेस्ट पे करना होता है, ये एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ द टैक्स पेएबल। ये टैक्स पेएबल यहाँ पे ये वाला टैक्स पेएबल होता है, ये इंटरेस्ट और पेनल्टी को छोड़ के। और केस सेकंड आपका होता है जहाँ पे आपका 50% चार्ज होता है एडिशनल इंटरेस्ट, वो होता है अगर आप असेसमेंट ईयर के आफ्टर 12 मंथ्स बट विद इन 24 मंथ्स अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको 50% इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये होता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल व्हेन यू आर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस क्या है, इज़ इट ऑफलाइन और ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन है तो कैसे फाइल करना है। तो ये प्रोसेस आपका ऑनलाइन है, आप अपने लॉगिन करके आप इनकम टैक्स की साइट के थ्रू ही आप अपलोड कर सकते हैं रिटर्न। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गो टू इनकम टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट, देन गो टू डाउनलोड सेक्शन। डाउनलोड सेक्शन में आपका ऊपर ही ऑप्शन होगा आपके पास असेसमेंट ईयर चूज़ करने का। जो भी यूटिलिटी आप डाउनलोड करोगे उससे पहले आपको असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है कि किस असेसमेंट ईयर के लिए आप फाइल करने जा रहे हो। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन देन आपको नीचे यूटिलिटी की लिस्ट आ जाएगी। एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी होती है और जावा बेस्ड होती है। तो अभी ये जो ऑप्शन है अपडेटेड रिटर्न का, ये आपका जावा बेस्ड में अपलोडेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है, एक्सेल बेस्ड में है। तो आपको एक्सेल वाली यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप जब ये ओपन करोगे तो आपका पार्ट ए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करने के बाद आपके पास आएगा एक ऑप्शन चूज़ टाइप ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे आपको फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)(a) विच इज़ फॉर अपडेटेड रिटर्न, जो कि आप फाइल कर रहे हो, ये चूज़ करना है। देन आप नेक्स्ट आपको इसमें पार्ट ए में ही आपको रीज़न डालना है, ड्रॉप डाउन रीज़न भी आपको चूज़ करना होगा ड्रॉप डाउन में से कि आप क्यों अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो। देन आपको बाकी सारी डिटेल्स फिल इन करनी है। आप एक्सएमएल जनरेट हो जाएगा आपका। देन लास्ट स्टेप, एक्सएमएल जनरेट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और जैसे आप नॉर्मल रिटर्न अपलोड करते हैं वहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करके आप रिटर्न अपलोड कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे एंड दिस प्रोसेस इज़ डन।
So this is the end of our video. I hope we have covered all the sections regarding ITRU. If you still have any doubts, please drop us a comment. If you still have any doubt regarding ITRU, you can search ITRU space TechSaj and you can see there are our articles. Yeah, and for other things as well regarding taxation, you can search topic space TechSaj and you can find our articles. I hope you find our video useful. Please like, share and comment on the video, and do subscribe our channel to stay updated for the coming videos. Thank you.